ईश्वर के प्रेम और क्षमा को अपनाना। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आपको अनुग्रह एवं शांति बहुतायत से मिलती रहे। आमीन। आज का यह मनन आपको अवश्य ही आत्मिक आशीष व लाभ पहुंचाएगा। हम उस असीम प्रेम और क्षमा पर विचार करते हैं जो प्रभु यीशु हम पर बरसाते हैं, हमारे अतीत से परे जाकर हमें अपनी कृपा में गले लगाते हैं। इफिसियों 1:7। उसमें हमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा परमेश्वर के अनुग्रह के धन के अनुसार मिलता है। हमारी पृष्ठभूमि पाप या कमियां चाहे जो भी हों, ईश्वर की क्षमा आशा की एक किरण है जो मोक्ष की ओर हमारे मार्ग को रोशन करती है। आइए हम इस दिव्य क्षमा में आनंदित हों और इसे दूसरों तक पहुंचाएं, जैसा कि हमें मत्ती 6:14 में करने के लिए कहा गया है। क्योंकि यदि तुम दूसरे लोगों को जब वे तुम्हारे विरुद्ध पाप करते हैं क्षमा करते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। मसीह का प्रेम हमारे प्रभु की दृष्टि में कोई विभाजन या पूर्वाग्रह नहीं है। हमें सभी सांसारिक भेदभावों से ऊपर उठकर उनके प्रेम में एकजुट होने के लिए बुलाया गया है। कुलुस्सियों 3:14। और इन सब सद्गुणों के ऊपर प्रेम को धारण करो जो उन सब को एक साथ पूर्ण एकता में बांधता है। आइए हम अपनी विविधता का जश्न मनाएं, क्योंकि हम सभी परमेश्वर द्वारा विशिष्ट रूप से तैयार किए गए हैं। गलातियों 3:28 हमें स्मरण दिलाता है, न तो कोई यहूदी है, न अन्य जाति, न कोई दास, न स्वतंत्र, न कोई नर या नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। इस एकता में हमें शक्ति, करुणा और समुदाय का सच्चा सार मिलता है। ईश्वर की योजना पर भरोसा करना, जैसे ही हम विभिन्न पृष्ठभूमियों से आए अपने नए परिवार के सदस्यों को गले लगाते हैं। आइए हम में से प्रत्येक के लिए परमेश्वर की दिव्य योजना पर भरोसा करें। यिर्मयाह 29:11 क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे पास तुम्हारे लिए क्या योजनाएं हैं। प्रभु की यह वाणी है, मैं तुम्हें समृद्ध करने की योजना बना रहा हूं, तुम्हें नुकसान पहुंचाने की नहीं, तुम्हें आशा और भविष्य देने की योजना बना रहा हूं। हमारे अतीत के बावजूद परमेश्वर का हम में से प्रत्येक के लिए एक उद्देश्य है। आइए हम विश्वास में चलें, यह विश्वास करते हुए कि उसकी योजना हमारे जीवन में पूरी तरह से प्रकट होती है, हमें शाश्वत मोक्ष की ओर मार्गदर्शन करती है। निष्कर्ष प्रिय दोस्तों, जैसे ही हम पवित्र धर्म ग्रंथों की शिक्षाओं में गहराई से उतरते हैं, आइए हम ईश्वर के प्रेम को अपनाएं, एकता में एक दूसरे को गले लगाएं। जैसे हमें क्षमा किया जाता है वैसे ही क्षमा करें और उनकी दिव्य योजना पर भरोसा करें। ऐसा करने पर हम अपने विश्वास को मजबूत करते हैं, अपने समुदाय को मजबूत करते हैं और हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा के माध्यम से हमसे वादा किए गए मोक्ष के करीब पहुंचते हैं। आमीन।